तो रिलेशनशिप पे हम थोड़ा बात करते हैं। अर्ली एज में शादी, क्या आप सपोर्ट में या उसके खिलाफ हैं? विवाह तो जल्दी ही होना चाहिए। किस एज में? सरकार तो 21 कह रही है। आप क्या कहते हैं? हाँ, तो 21-22 में कर लो, 25 के भीतर। 25 के अंदर यदि आप विवाह कर लेंगे तो आप सुखी रहेंगे सारी जिंदगी। समय से बच्चे होंगे, समय से उनका विवाह हो जाएगा, समय से आप फ्री हो जाएंगे गृहस्थी की जिम्मेदारी से। कोई ठोस कारण 25 से पहले करने का, इनके अलावा? आपकी एज यदि 25 के ऊपर हुई तो आपका मन जरूरत से ज़्यादा चंचल हो जाएगा। ओके। फिर क्या चलेगा? फिर आप लिव इन की तरफ भागेंगे। आजकल तो एक और, कल भैया आए थे, वो बता रहे थे कुछ और चल रहा है मार्केट में कि ना प्यार होता है ना लिव इन में रहते हैं, बस आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, फुर्र। हुकअप कल्चर। अब जो भी आप लोग समझो, तो ये सब होता है। तो ये सब क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? आप तो कुल मिला के अपना चरित्र ही तो बिगाड़ रहे हैं, चाहे लिव इन के द्वारा और चाहे ये क्या हुक बोल रहे हैं आप? हुकअप बोलते हैं इसको। हुकअप। हुकअप कल्चर। तो ये दोनों कल्चर, हुकअप कल्चर हो या लिव इन कल्चर हो, ये दोनों आपको क्या बना रहे हैं? चरित्रहीन। चरित्रहीन। और दोनों ही आपका सर्वनाश करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति का क्या उत्थान है? आपकी संतान कैसी होगी? आपकी जब आप चरित्रहीन हो गए तो आप देश के लिए क्या कर पाएंगे? राष्ट्र, चरित्रहीन व्यक्ति समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समाज के लिए वही कुछ कर सकते हैं। राष्ट्र के लिए राम ने राष्ट्र के लिए किया क्योंकि वो चरित्रवान थे। रावण ने सारी लंका वासियों को मरवा दिया, चरित्रहीन राजा था ना, नाश करा दिया। तो जो चरित्रहीन होगा वो अपना तो मरेगा, पूरी लंका को जलवा दिया, नाश करवा दिया। तो चरित्रहीन राजा ऐसा होता। और चरित्रवान राम के मंदिर बनाए जाते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए आप चरित्रहीन क्यों बने? इसलिए समय से विवाह कर लो ना। समय से यदि आपका विवाह हुआ तो आप चरित्रहीन नहीं हो पाएंगे। कम, अब आप कहेंगे नहीं जी विवाह के बाद भी कोई चला जाए, तो कोई चला जाए, 1% 2% छोड़ दो, फिर भी तो 98% बचा समाज। तो 98% बचाओ ना। तो समय से विवाह करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो आप चरित्रहीन नहीं हो पाएंगे, पत्नी आ जाएगी, समय से आप पत्नी के साथ रहो, एंजॉय करो। दूसरा, समय से बच्चे होंगे। समय से बच्चे होंगे तो एक अच्छी एनर्जी के साथ आप बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। ज़्यादा एज के बाद फिर आप खुद थकने लग जाएंगे, बच्चों को कहाँ उनके साथ खेल आप दादाजी की उम्र में आपके बच्चे होंगे। हाँ, तो आप समय से एक अच्छी एनर्जी के साथ बच्चों को पाल पोस के संस्कार दे पाएंगे। फिर समय से उन बच्चों, मतलब जब आप बच्चे, आपके बच्चे जवान होंगे ना, उस समय भी आप जवान रहेंगे, यंग रहेंगे, है ना। लोग ये नहीं कहें अरे तेरे पिताजी, तेरे माँ देख कितनी बुढ़ी हो गई, उस समय भी आप अच्छे रहेंगे। और समय से उनका विवाह हो जाएगा, फिर समय से आप फ्री हो गए, समय से बच्चों को जिम्मेदारी दे दीजिए। मतलब ये बहुत वैज्ञानिक है। इससे आप, विवाह हो गया आपका? मैं 21 साल का हूँ, अभी नहीं हुआ। तो आप कर लो जल्दी से। नहीं, इसलिए क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा हूँ मैं तो 25 के पहले ही कर लेना। 25 के पहले? हाँ। तो आप तो लिव इन में नहीं रहते? नहीं, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ अपने घर पे। फिर बढ़िया, फिर अच्छे बच्चे हैं आप। धन्यवाद। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।